हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मैं नाम जाने थे। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शन कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, ये वीडियो होगा हमारे ड्रीम सीरीज़ का। अगर आप अपने बहन को सपने में देखते हो, इसका क्या मीनिंग होता है, ठीक है। ओके, ओवरऑल अपने बहन को सपने में देखना, इसे लॉयल्टी, आपके ट्रस्ट, ठीक है, किसी भी इंसान पे ट्रस्ट करने की आपकी जो पर्सनल क्षमता है। इनफैक्ट आपके और आपके बहन के बीच में रिलेशनशिप में ट्रस्ट है या नहीं है, ये इसे दर्शाता है। फ्रेंडशिप, दूसरों की बातें ध्यान से सुनने की क्षमता, लिसनिंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है। कंपेनियनशिप, ठीक है। और गुड हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, आपके हेल्थ को और आपके बहन के हेल्थ को, ठीक है। अब अलग अलग उनके जो भी आप सपने में उनके बिहेवियर्स या बातें सुनते हो, ठीक है, उन्हें अब हम डिकोड करते हैं कि इसका क्या मीनिंग स्टैंड हुआ। ओके, फर्स्ट, अगर आप देखते हो कि आप अपनी बहन को गले से लगा रहे हो, इट मीन्स आपके भीतर कोई छुपा हुआ पोटेंशियल है जिसे अब आपको गले से लगा देना चाहिए। लेकिन कोई एक एस्पेक्ट है जिसे आप पूरी तरीके से इम्ब्रेस नहीं कर रहे हो। इस टाइप पे आप देखोगे कि काइंड ऑफ आपका जो बहन है वेकिंग लाइफ में, वो उन क्षमताओं को रिफ्लेक्ट कर सकते हो। उसके लिए वो आपको टॉन्ट मार रहे होंगे जब आप जागे हुए हो, ठीक है। आपके बहन की कुछ ऐसी पोटेंशियल्स और क्वालिटीज़ हो सकती है जिसे आप देख कर के बहुत पसंद करते हो। एंड ये टाइम है जब आपको उन क्षमताओं को अपने भीतर भी अब मोटिवेट करना चाहिए, उसको और बाहर की तरफ लेकर के आना चाहिए। दिस इज़ नॉट अ बैड ड्रीम, दिस इज़ अ गुड वन, ठीक है ना। कि एंड ऑफ द डे आपके भीतर कोई छुपी हुई अच्छी पोटेंशियल्स है जो प्रॉब्ली इस वक्त आप अपने बहन में देख सकते हो, और आपको उन सारे एस्पेक्ट्स को अपने भीतर नर्चर करना चाहिए, ठीक है। अगर आप देखते हो कि आपकी बहन रोना धोना कर रही है सपने में, बहुत चीख चिल्ला करके रो रही है, इट मीन्स कि आपकी बहन इस वक्त किसी बहुत बड़े स्ट्रेस से गुजर रही है, और आपको आपके बहन के पास जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। प्रॉब्ली वो किसी से अपनी लाइफ से जुड़ी उन प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पा रही, पर आपके साथ बात करने से वो आपसे शेयर कर पाएगी और उसका जो स्ट्रेस है वो थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपकी बहन को आपकी ज़रूरत है। ओके, अगर आप अपने बहन के पास जाकर के रो रहे हो सपने में, ठीक है, इट मीन्स कि आपको आपके लाइफ से जुड़े इश्यूज को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, पर आप समहाउ शेयर कर नहीं रहे हो, ठीक है ना। इट्स लाइक ये बोलना कि आपके आसपास के लोग आपको समझते नहीं हैं, आपके दिल की बात कोई पढ़ नहीं सकता, कोई अंतर्यामी नहीं है बॉस, ठीक है ना। आपको अपनी दिल की बातों को शेयर करना होगा, आप क्या महसूस करते हो, क्या चाहते हो, ठीक है। कहीं पर अगर आपको लग रहा है कि आपके अधिकारों के साथ छेड़खानी हो रही है, यू नीड टू स्पीक अप। प्रॉब्ली आपके फैमिली लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन खड़ी हुई है जहाँ पर लोगों ने आपको गलत समझा है, या पूरी तरीके से आपने अपनी बात को रखी नहीं है, जिसकी वजह से आपकी चुप्पी को लोगों ने हाँ मान लिया, ठीक है। पर अब आपको बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि आपका जवाब ना था, पर लोगों ने उसे हाँ समझ लिया, ठीक है ना। इट्स लाइक दैट। आप अपनी बहन के पास रो रहे हो, मतलब आप चाहते हो अपनी बात को एक्सप्रेस करना, बट समहाउ आप नहीं कर पा रहे हो। अपनी बहन के साथ ही बातें शेयर करना, ये सही ऑप्शन होगा कि नहीं, ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी बहन के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है। हो सकता है कि आप किसी बड़े के साथ अगर शेयर करो, ऐसे किसी इंसान पे जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, आप जानते हो आपकी मदद कर सकते हैं, ये एक अच्छा डिसीजन होगा अगर आप अपनी मन की बात समय रहते एक्सप्रेस कर देते हो तो। अगर आपकी बहन आपके ऊपर गुस्सा करते सपने में, लाइक लिटरली
दे आर वेरी एंग्री। इसका मतलब आप अपने खुद के विषय में किसी चीज़ को नापसंद करते हो, आप अपने आप से नाराज़ हो ऑन अ सबकॉन्शियस लेवल। शायद आपको कुछ करना था पर आपने किया नहीं है, और अब आप अपने आप से ही नाराज़ हो गए क्यों कि मेरे अंदर वो चीज़ क्यों नहीं था, मैंने क्यों नहीं किया, मुझे करना चाहिए था। सो देयर इज़ अ पार्ट ऑफ यू जो आपको पूरी तरीके से वो सारी चीज़ें करने नहीं देता है जो आप करना चाहते हो। कुछ बातें हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को होल्ड बैक करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सिस्टर कोई और नहीं बल्कि आप खुद ही हो जो अपने आप से नाराज़ हो क्योंकि आपने समय रहते कुछ चीज़ें आपने नहीं की हैं और आप करना चाहते हो। सो डोंट वेस्ट टाइम, अपने उस हिस्से को एम्ब्रेस करो एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू, ताकि चीज़ें बैलेंस आउट हो सके। अगर आप देखते हो कि आपकी बहन के साथ आपका आर्ग्यूमेंट हो रहा है, ठीक है, झगड़े हो रहे हैं वन ऑन वन, ये आपके फैमिली लाइफ के प्रॉब्लम्स को दर्शाता है कि परिवार में लोगों के बीच में जो मेंटालिटी है वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती, सबका अलग अलग मत है, जिसकी वजह से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा हुआ है आपके परिवार में। एंड ये आर्ग्यूमेंट उसी के वजह से, जो वेकिंग लाइफ में जो आर्ग्यूमेंट्स है या सबलिमिनली लोग एक दूसरे के पीठ पीछे या मन ही मन बातें कर रहे हैं, आप काइंड ऑफ उन एनर्जीज़ को पिक कर रहे हो और आपको पता है कि आपके फैमिली लाइफ में लोग एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे या वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ पा रहे। ओके, इसका एक और मीनिंग भी आता है। अगर आप अपने बहन को चिल्ला चिल्ला के झगड़े में कुछ कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो और वो समझना नहीं चाहते, इट मीन्स कि आपकी बहन प्रॉब्ली किसी बहुत बुरे कंपनी में इन्वॉल्व हो गई है, किसी गलत इंसान के साथ दोस्ती हो गई है, ठीक है। एंड ये आगे चल के आपके बहन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है, लाइक लिटरली उसे कुएं में धकेला जा सकता है। और आप अपनी बहन को वेकिंग लाइफ में उन्हें समझाना चाहते हो कि जो वो कर रही है वो ठीक नहीं है, पर समहाउ आप उसे समझा नहीं पा रहे हो। तो वही चीज़ आपको आपके सपने में नज़र आ रहा है कि आप अपने बहन को समझाने की कोशिश कर रहे हो, और वो इट्स काइंड ऑफ आपका ये डर है कि आप जानते हो आपकी बहन किसी गलत संगत में चली गई है और आप उसे समझाने की कोशिश करें पर वो समझना नहीं चाहते। तो इट्स लाइक एक बेबसी है कि आपको प्रॉब्ली अपने आंखों के सामने अपने आपकी बहन को सफ़र करता हुआ देखना होगा। तो ये एक टेंशन है आपके भीतर, ठीक है, जो एंड ऑफ द डे आपके सपने में रिफ्लेक्ट कर रहा है। एंड इस आर्ग्यूमेंट के लाइक वेकिंग लाइफ में इस आर्ग्यूमेंट के दौरान थोड़ा फिजिकल फाइट्स भी होने के चांसेस है, लाइक लिटरली आपकी बहन आपको धक्का मार करके किसी और का हाथ पकड़ने की कोशिश करना, लाइक झगड़ा बहुत आगे तक बढ़ सकता है लेट्स से, ठीक है। ओके, अगर आप देखते हो कि आपकी बहन आपके ऊपर चिल्ला रही है, ठीक है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है, येल कर रही है, जिसे कहते हैं ना येलिंग, नॉन स्टॉप, बिना रुके एक ही सांस में चिल्लाए जाना, इट मीन्स कि आपके और आपके लाइफ के किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेशन में बड़ा इशू है ज़बरदस्त तरीके से, और आप इस पर्सन को बहुत क्लोज मानते हो, प्रॉब्लम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हो, उन्हें मानते हो बेसिकली, ठीक है, बट आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गई है, ठीक है। इसीलिए इट्स लाइक आप बार बार करके उन्हें बोलने की कोशिश कर रहे हो पर वो सुन नहीं रहे, ऐसा लग रहा है जैसे आपके सारे शब्द उनके कान की साइड से निकल जा रहे हैं, ठीक है। आप अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो, ठीक है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हो, पर आपकी बातें आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रही, ठीक है। अगर आपकी बहन सपने में पागलों जैसे बिहेव करते हैं, लाइक मैड, जैसे कि उसको दिमाग का कोई दौरा पड़ गया, इट एक्चुअली रिप्रेजेंट कि आपके वेकिंग लाइफ में कोई मेंटली आपको हैरेस कर रहा है, कुछ है
जो आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, कोई शायद आपको बहुत तंग कर रहा है, जानबूझ के एक ही बात को दोहरा दोहरा के या हाथ धो कर के आपके पीछे पड़ गए, वो आपको परेशान कर रहे, कोई है जो आपको प्रोवोक कर रहे हैं, आपको उकसा रहे हैं अपसेट होने के लिए, वो जानबूझ के आपको इरिटेट कर रहे, परेशान कर रहे, एंड ऑन अ सबकॉन्शियस लेवल यू आर वेरी इरिटेटेड बाय दिस पर्सन, ठीक है। और आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि इस पर्सन को अपने लाइफ से आप दूर कैसे धकेलो, इसको चुप कैसे करवाओ। आप मेंटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। आप जानते हो कि जो बातें वो कह रहे हैं प्रॉब्ली वो झूठ है, वो जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं, या पास्ट की इसी बात को लेकर के बार बार करके आपको बुरा फील करवाने की कोशिश करें, आपके चॉइसेस डिसीशंस को लेकर के उन पर सवाल खड़े करने की कोशिश करें, आपको एक बैड पर्सन पोर्ट्रे करने की कोशिश करें, जबकि आपको पता है कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बेसिकली आपके ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम लगा करके आपको सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको यहाँ पर जो मेंटल स्ट्रेस हुआ है ना, वही चीज़ आप अपने सपने में देख रहे हो। आपकी बहन पागलों जैसे बिहेव करे, इट मीन्स आपका माइंड यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, आप बहुत परेशान हो गए, यू नीड हेल्प, ठीक है। किसी सीनियर, किसी प्रोफेशनल के पास आपको जाना चाहिए ताकि आप बात करके अपने मन को थोड़ा हल्का कर सकें, ठीक है। यू नीड टू मूव अवे फ्रॉम दिस टॉक्सिक इन्वायरमेंट। इस टॉक्सिक पर्सन से आपको अपने आप को कट ऑफ करना होगा। अगर किसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऑब्लिगेटेड हो और आप उस पर्सन से अपने आप को दूर नहीं कर सकते, तो आपको किसी ऐसे पर्सन से बात करनी चाहिए जो आपको एक अच्छा गाइडेंस दे सके और आप एक्चुअली यहाँ पर उस टॉक्सिक पर्सन से अपने आप को अलग कर सको, ठीक है। अगर आप अपने सपने में देखते हो आपकी बहन की डेड बॉडी, ठीक है, बट इट्स अ गुड ओमेन, इट्स अ गुड ओमेन ओवरऑल। दिस मीन्स कि आप कोई बहुत ही बुरा रिलेशनशिप आपने सफ़र किया है, लाइक आप जिस रिलेशनशिप में हो वो टॉक्सिक है, आप खुश नहीं हो, ठीक है। आप जानते हो कि आपको इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहिए, ठीक है, और आप काफ़ी लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे थे इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने का, पर आपको कोई ज़रिया नज़र नहीं आ रहा था। पर अब फाइनली ये सपना इज़ एक्चुअली अ ग्रीन सिग्नल कि बहुत जल्द, एक हफ्ते 10 दिन के अंदर ये रिलेशनशिप डिज़ोल्व हो जाएगा। उनका जो आपके ऊपर कंट्रोल था वो ख़त्म हो जाएगा। सो यू गेनिंग बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। जो टॉक्सिक है उस चीज़ को आप रिलीज़ कर रहे हो। अगर ये कोई पास्ट ट्रॉमा है, ठीक है, आपने पास्ट में कुछ महीने पहले कोई रिलेशनशिप में आप थे जो बहुत ही टॉक्सिक था एंड कुछ वुंडिंग्स रह गए थे, तो ये आपकी हीलिंग के लिए एक ग्रीन सिग्नल है कि आपका तरीके से हीलिंग हो रहा है, और जो पेन आपके अंदर रह गया था या कोई माइंड प्रोग्रामिंग हो गया था, ठीक है, वो प्रोग्रामिंग टूट रहा है और फाइनली आप उस टॉक्सिक साइकिल से आप अपने आप को रिलीज़ कर रहे हो, यू आर बीइंग फ्रीड, ठीक है। ये सपना एक और चीज़ को भी दर्शाता है, इस टॉक्सिक ट्रेट। अगर उन टॉक्सिक लोगों के साथ डील करते हुए अगर आपने नोटिस किया कि आपकी खुद की कुछ मजबूरियाँ थी या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थे, कुछ चीज़ों को लेकर के आप में समझ नहीं थी, ठीक है, अज्ञानता था, ठीक है, आपको जो बताया गया था, कंडीशनिंग की गई थी, उसके हिसाब से आप चल रहे थे और आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है, ताकि आप फ्रीली अपनी लाइफ जी सको। तो आपको वो क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है ना, ताकि आप अपने आप को इस सिचुएशन से मुक्त कर सको। कोई टॉक्सिक ट्रेट्स अगर आप में आ गया था इन लोगों के साथ डील करते हुए, अगर पेन के चलते आप बहुत चिड़चिड़े हो गए थे, एजिटेटेड हो गए थे, ठीक है, आपने आपको क्लोज्ड ऑफ कर लिया था, कुछ भी ऐसा था जो सेल्फ साबोटाशिंग था, वो भी रिलीज़ हो जाए, ठीक है, आप हील्ड हो जाओगे। दिस इज़ अ गुड ड्रीम। ओके, अगर आपकी बहन आपका मजाक उड़ा रही है सपने में, लाइक ज़ोर ज़ोर से हंस रही है, आपकी तरफ उंगली दिखा करके और उसका मजाक उड़ा रही है, लिटरली तमाशा बनाने की कोशिश कर रही है, इट मीन्स कि उसने कोई जाल बिछाया था आपके अगेंस्ट। वो अपने आप को आपसे बेहतर या फिर परिवार का सबसे इम्पोर्टेंट या किसी सिचुएशन में सबसे ऊपर स्थान में अपने आप को उन्होंने बैठाने की कोशिश किया था, एंड
उन्होंने कोई जाल बिछाया था आपके अगेंस्ट, ठीक है। एंड स्टार्टिंग में सबको यही लगेगा कि उसका जो प्लान था वो कामयाब हो गया, पर जब सब कुछ लगेगा ना कि हाथों से निकल गया है आपका, ठीक उसी टाइम पे डिवाइन इंटरवेंशन होने वाली है। एंड सारा सिचुएशन जहाँ पर आप एकदम हेल्पलेस फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि यार मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म है, लाइक सब कुछ नष्ट हो गया, एंड यूर फीलिंग लाइक मेरा अपना कोई नहीं बचा है नॉट, ठीक उसी टाइम पे कोई डिवाइन इंटरवेंशन होगा एंड पूरा सिचुएशन यहाँ पर पलटने वाली है। एंड यू गोइंग टू रिसीव डिवाइन ब्लेसिंग। जो एक्चुअली आपके अगेंस्ट किया गया था वही चीज़ समहाउ प्रूव हो जाएगा कि वो आपके लिए आशीर्वाद था। पूरा सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ जाएगा एंड जो लोग आपको अपने आप से धकेल रहे थे, दूर धकेल रहे थे, अब वो बहुत बुरी तरीके से रोने वाले, अफसोस करने वाले कि उन्हें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओके, दैट्स ऑल आई हैव। आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगली वीडियो पे। ठीक है।